जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र और आज हम लोग राजगंज हाई स्कूल मैदान राजगंज धनबाद में झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति के बैनर तले बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया था। और आज हमारे साथ जेबीकेएसएस के केंद्रीय सदस्य सह जेबीकेएसएस के अनुशासन का जो विभाग है, जिनको कार्यभार संभालने के लिए जो है दिया गया है, आज हम लोगों के बीच राजगंज के दीपक रवानीदा है, जो इस कार्यक्रम को लेकर के महीनों से तैयारी कर रहे थे, उसका कार्यभार संभाल रहे थे। दादा, सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार और सभी को हम भी स्वागत करते हैं, दिल से धन्यवाद। इतने महीनों से आप तैयारी कर रहे थे और इतना जो लोगों का जो जनसैलाब यहाँ पर आया हुआ है, क्या लग रहा है कि आपका जिस तरह का मेहनत था, क्या उसका फल देखने को मिला है, उसका परिणाम मिला आपको? जी, ये हमारा जो जितना भी कमेटी समिति का जो भी मेहनत आज 3 महीने से था, कहीं ना कहीं ये आपको लोग जो दिख रहे हैं, इसका रिजल्ट है, परिमाण है कि लगभग भारी संख्या में लोग यहाँ आए और सुने। उसके सबसे बड़ी हिम्मत हम लोग ये देता है कि यहाँ के जितने क्षेत्रीय लीडर थे, उनका पूरा कोशिश था कि सभा को विफल किया जाए। सारे महिला में घर घर घुस के मना किया गया। बाकायदा सारे जो मुख्य लीडर है, चाहे विपक्ष पार्टी से हो चाहे पक्ष से हो, सारे लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ जयराम महतो हो। कहने का मतलब सारे राजनीतिक पार्टी चाह रहे थे कि यहाँ पे कार्यक्रम ना हो, और तीनों पार्टी एक तरफ और जयराम महतो का एक तरफ, और हमारे सेना जो भी समिति के लोग थे पूरे रात दिन एक किए। उसके बावजूद, इतना दिक्कत होने के बावजूद इस कार्यक्रम का सफल हुआ। मैं तहे दिल से जितने भी लोग यहाँ आए उनको मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया में देख पा रहे थे कि किस प्रकार से जो है इसको लेकर के तैयारियां चल रही थी, हम उम्मीद लगा रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन आज हम लोग जब आए तो ये जनसैलाब देख करके हमारी जो उम्मीद थी उससे भी कहीं ज्यादा यहाँ पर हमें भीड़ नजर आ रही थी, क्योंकि जयराम दा का सभा में शायद इस तरह का जो है सभा किया गया था और इस तरह के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। अच्छा दादा, जहाँ भी प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, सभी जो नेतृत्व करता होते हैं वो अपनी बातों को रखते हैं, अपने सभा में लोगों को संबोधन करते हैं। दादा से पहले कई सारे लोग संबोधन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज जो है देखने को मिले कि इतना जो आप मेहनत की, आपकी जो टीम ने मेहनत किया, यहाँ पर आपको ज्यादा देर संबोधन करने का मौका नहीं मिला, अपने बातों को शायद लोगों के बीच रख नहीं पाए। इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँ कि देखिए, जो भी आयोजन करता होता है, मैंने इस कार्यक्रम को इस तरह का सोच के किया था कि राज्य स्तर पे जितना भी जेबीकेएसएस का बैनर तले जो भी जनसभाएं होता है, कहीं ना कहीं हमको पर्सनली लगता था कि एक सिस्टमिक ढंग से लोग हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो मेरा एक मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम के लिए ये था कि पूरे राज्य भर में संदेश एक जाना चाहिए कि कार्यक्रम को कैसे ढंग से किया जा सकता था। और हमको लग रहा है, लगभग काफी सारे मुझे लोगों ने आके बताया कि दीपक दा, आपकी जो टीम है, आपके पीछे सभी मिलकर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया, वो बहुत बेहतरीन ढंग से किया। बाकी सफल होना ना होना, मैंने पहले ही आपको कहा था कि हम लोग का काम है एक अच्छा रूल सेट करना, एक मैसेज सर्कुलेट करना पूरे राज्य में कि अब जो भी आगे जेबीकेएसएस के सभाएं होंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी मार्गदर्शन पे चले। और जो भी साथियों को किसी तरह का दिक्कत होता है, महिला बंधुओं, दीदी भाई बहन लोगों को या मीडिया कर्मी को, भविष्य में इस तरह की बातें ना हो। और जहां तक पर्सनली मेरा सवाल का आपने कहा, हाँ ये सच्चाई है कि आज मैंने लगभग 30 सेकंड से 40 सेकंड का अपने बातों का रखा है। इसका पीछे मैं आपको एक तर्क दूंगा कि जो आयोजन करता होता है, कहीं ना कहीं एक गार्जियन रूप में होता है। तो मुझे अपना गार्जियनशिप मुझे उस समय याद आया और मुझे लगा कि नहीं भाई, चलो कोई बोल नहीं पाया, कोई बात नहीं, हम खुद का अपना जो भाषण है उसी को हम त्याग देते हैं, कोई बात नहीं, हमको कहीं और जगह मिले या ना मिले। इसलिए सर्वप्रथम मैंने अपने सभी साथियों का थोड़ा से थोड़ा ही समय दिया है, मगर अपना जो खुद का भाषण था मैंने कट कर दिया। इससे बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि हो सके दीपक रवानी को बोलने आता भी नहीं आता है। पर मैं इतना ही बोलूंगा कि अभी समय है, अभी राजनीति बहुत लंबा है, धीरे धीरे शुरू होगा ये चीज, और भी मुझे मौके मिलेंगे और ये राजगंज क्षेत्र में कोशिश करूंगा और सारे कार्यक्रम कराने का। और ये जो भी हमारे लोग आए जिनको समय नहीं दे पाया, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी चाहता हूं कि थोड़ा सा टाइमिंग मैनेजमेंट की वजह से कि जो भी वक्ता लोगों का लिस्ट बना था, उन लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलम्ब होने की वजह से कार्यक्रम थोड़ा लेट स्टार्ट हो पाया। इसी वजह से खुद मेरा समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने कोशिश किया कि चलो भाई मैं खुद ना बोलूं, टाइगर के प्रति लोग उत्साहित हो रहे थे तो डायरेक्ट मैंने टाइगर को माइक दे दिया। ठीक है, आज इस कार्यक्रम में जब हम लोग पहुंचे तो कई सारे लोगों से हम लोग मिलजुल रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि जयराम दा का जो इस सभा में जिस तरह की व्यवस्था किया गया था कि किधर से एंट्री होना है, किधर मीडिया कर्मी रहेंगे, किधर पुरुष महिलाएं, किधर से स्टेज तक चढ़ने का रास्ता होगा, किसी राजनीतिक बड़े पार्टियों से कम जो व्यवस्था नहीं था। लोग काफी तारीफ कर रहे थे इस तरह का व्यवस्था जो ढंग था।
काफी हद तक जो कार्यक्रम पहले होता था, कई सारी चूक होती थी, तो हालांकि काफी हद तक यहाँ पर लगा कि चलिए काफी सुधार हो चुका था। जी ये जो चीजें हैं, इस तरह इसका जो डिसीजन लेना, इस तरह का व्यवस्था का, जी वो किन लोगों ने मिलकर किया और कैसे इस चीज को। मैं बस यही संदेश जो आपने जो बातों को रखा, मैं यही संदेश पूरे राज्य को देना चाहूंगा कि हमारा एक प्रयास था, और खास करके हमारा प्रयास इसीलिए भी बनता है कि मुझे जिस समिति में रखा गया, अनुशासन समिति में, तो मेरा जिम्मेदारी बनता है कि एक हम ऐसा संदेश राज्य के बीच में रखें कि हमसे लोग सीखें। तो हमारे जो टीम था, हम लोग ने बैठ के पहले एक एक बिंदुओं पे पहल किया कि कैसे कैसे कार्यक्रम करते हैं, बाकी राजनीतिक पार्टियों का किस तरह का कार्यक्रम होता है, या एक भीड़ होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मीडिया बंधु आते हैं उसको कैसे सम्मान किया जा सकता है, महिला लोग आते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है। बहुत सारा इसके पीछे रिसर्च था, और लगभग 1.5 सालों में लगभग मैंने आंदोलन को जितने करीब से देखा है, लगभग जो भी मेरे मन में आइडिया ख्याल आया, मैंने सब कुछ इसमें अप्लाई किया, और हमारा पूरा राजगंज मंडल टीम को मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरा बखूबी साथ निभाया और इस तरह का कार्यक्रम सफल आयोजन हो पाया। उसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसमें मेरे से ज्यादा मेरे लोगों का योगदान था। इस कार्यक्रम में जयराम दा के पीछे उनके समर्थकों का इतना बड़ा जनसैलाब जो यहाँ पर उमड़ा, पूरा मैदान लोगों से पूरा भर चुका था, इस तरह की चीजें। साथ ही यहाँ की जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, काफी उन्होंने सहयोग किया इस प्रोग्राम को जो सुचारू ढंग से चलाने के लिए। उन लोगों ने काफी, इनके जो वॉलंटियर साथी हैं उन लोगों ने भी काफी अपना योगदान दिया। अच्छा, तो ये आज का कार्यक्रम को लेकर के तो बात था, आगे चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से बदलाव जो करना है, जयराम दा का सीएम को बनाने की बात करते हैं, 81 विधानसभा में जो है विधायक हो, चाहे 14 लोकसभा सीटों से जिताने की बात करते हैं। जी, हम लोग चाह रहे हैं कि राज्य में सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हो, व्यवस्था परिवर्तन हो। तो उसके लिए लोग चाह रहे हैं कि सीएम बने, वो सभी झारखंडी का एक भावना है, हम उसका कदर करते हैं। मगर हम चाहते हैं कि चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, हमारा जो समिति है दोनों ही में तैयार है। और कहीं ना कहीं ये राजगंज धरती, मैंने पहले बोला, ये एक लोकसभा का शंखनाद है। यहीं से 2024 का जो लोकसभा है, आप इसको तैयारी समझ लिए। जेबी केसेस रणभूमि में उतर चुका है, 2024 का हम लोग तैयारी आज से ही लगे हुए। एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे थे, हालांकि वो चीज बातें जो है मैं भूल गया था, अभी मुझे याद आ रहा है। लोग जयराम दा के समर्थन पूरे झारखंड में लोग आते हैं, और लेकिन एक लोगों में एक शंका होती है कि हम हमेशा जयराम दा का सिर्फ नाम लेते हैं, जयराम 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 जयराम। लेकिन जयराम सिर्फ एक विधानसभा से, एक लोकसभा से खड़ा हो सकते हैं, लेकिन जयराम के विचारों पूरा झारखंड में जो फैला हुआ है, तो और भी तो जयराम चाहिए ना। सिर्फ अकेले जयराम का ही से अगर हम हर चीज में जयराम को, कंपनी में कुछ होता है दिक्कत तो जयराम को बुलाइए, कहीं कुछ होता है तो जयराम को बुलाइए, तो हर जगह में क्या जयराम पहुंचना संभव है? हर जगह से जयराम टाइगर तो निकलना जरूरी है। जितेंद्र दा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं चाहता था इस तरह का सवाल करे, इसका मैं जवाब इस तरह से दूंगा कि ये सच्चाई है। आज पूरा राज्य सिर्फ टाइगर को देख रहा है। चलिए, टाइगर एक विचारधारा है, टाइगर अपना घर में भी रखे, अगर जैसे कि दादा हमेशा बोलते हैं कि हम, जरूरी नहीं है कि हमको लोग देखें कि हम बहुत सुंदर नहीं, और हमको सुंदर देख के लोग फॉलो नहीं करते हैं। मेरा विचारधारा से लोग हमको फॉलो करते हैं। तो हम आपको यही बोलेंगे कि जयराम दा के साथ साथ उनके जितने भी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको भी आप एक्सेप्ट करिए। दो जो बातें बोल रहे हैं उनको सुनिए, और बाकी सभा में या फिर अपने क्षेत्र के जो लीडर है, उस लीडर को आप मदद करिए, संख्या बल के आधार पे या आर्थिक सहयोग पे। क्योंकि उसका पीछे मैं तर्क इसलिए आर्थिक सहयोग दे रहा हूं कि जेबी केसेस परिवार में जितने भी लीडर है, कहीं ना कहीं सब बेरोजगार है। आज अगर कोई लीडर बनना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं पैसा, धन बल चाहिए। मगर जयराम दा एक ऐसा विचारधारा लेके आए हैं कि धन बल से आगे छोड़ के एक आम पढ़ा लिखा, जिसके पास कुछ ना हो, घर में एक साइकिल भरना ही हो, फिर भी आज जयराम महतो एक उदाहरण है। तो जयराम महतो भी यही चाह रहे हैं कि जितने भी राज्य में जेबी केसेस का परिवार हो, या जितने भी हमारे लोग हैं जो हमसे विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लीडर को एक पैदा करिए। उससे क्या होगा कि जयराम दा 81 विधानसभा में ना लड़ सकते हैं, ना ही हर जगह पहुंच सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए, जो भी पढ़े लिखे युवा है, आगे आइए, हमारे संगठन से जुड़िए और हमारे विचारधारा को आगे बढ़ाइए, और राज्य में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमारे साथ दीजिए। तो अच्छा, अंतिम में झारखंड के लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे जेबी केसेस की ओर से, अपने तरफ से, अपने राजगंज धनबाद के लोगों की? हमारे आसपास के क्षेत्र और पूरे राज्य के परिवार को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जयराम दा के हाथों को मजबूत करिए। आपने देखा होगा इनका घर परिवार, व्यवस्था, इनका रहन सहन, ये कोई
आम इंसान नहीं है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक गिफ्टेड है। और अगर प्राकृतिक गिफ्टेड अगर होता है तो लाखों और करोड़ों में एक होता है। तो ये हमारा एक नायाब हीरा है। ये हीरा और हम लोग को आने वाला समय में बहुत कम सदियों मिलेगा। ऐसा चीज हम लोग को सदियों सदियों में एक बार मिलता है। तो टाइगर जयराम महतो मिला है, जो सब कुछ बलिदान त्याग करते हुए राज के प्रति अपना सब कुछ घर बार छोड़ के दिन रात राज का बेहतर सोच रहा है और आगे भी सोचता रहेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और उसके साथ साथ हम लोग सारा टीम काम कर रहे हैं। ये जेबी केसेस परिवार धीरे धीरे 3 गुना बढ़ते जा रहा है। आइए हमारे परिवार साथ जुड़िए और टाइगर के कंधों को मजबूत करिए। और एक नया सरकार हम लोग को बनाना है, जिसमें लोकसभा से लेके विधानसभा तक सब में हम लोग का टारगेट और फोकस रहेगा। और हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा कि आने वाला दिनों में जो भी जन भावना का समस्या है, सबसे पहले उसको हम लोग किस तरह से दूर कर पाए। तो सभी लोग से यही मैं लास्ट में विनती करना चाहूंगा कि सभी लोग टाइगर दादा के हाथों को मजबूत करिए और इस राज्य में एक बेहतर बदलाव का संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक रबानी दा, आपने इतने सारे जो विचार है लोगों के बीच रखे। जिस जो सवाल मैंने आपको अंतिम में पूछा वो अक्सर लोग कहते थे, उनके लिए भी जो आपने बेहतर तरीके से अपना बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जोहार। जोहार जोहार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। जोहार रहेगा। जोहार झारखंड, जय झारखंड।